अहम खबर आपको दें कि इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद की ATC ने परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। परवेज इलाही के वकला की केस से डिस्चार्ज करने की भी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्द अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद की ATC ने परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। परवेज इलाही के वकला की केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद की ATC ने परवेज इलाही को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। परवेज इलाही के वकला के केस से डिस्चार्ज करने की भी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। परवेज इलाही के वकला की केस से डिस्चार्ज करने की भी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं उमर बर्नी से। उमर बर्नी, मजीद क्या केस में पेशरफ सामने आई है, बताइएगा। जी देखें, पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की गई। दौरान समाअत चौधरी परवेज इलाही की जानिब से 3 वकला ने जो है वो दलाइल दिए, जिसमें सरदार अब्दुल राज़िक, बाबर अवान और अली बुखारी शामिल हैं। सरदार अब्दुल राज़िक ने अपने दलाइल में कहा कि जिस दिन का वाक़या है उस दिन FIR में परवेज इलाही का नाम नहीं था। वाक़े के वक्त परवेज इलाही PTI का हिस्सा भी नहीं थे। अप्रैल में परवेज इलाही ने PTI जो है वो ज्वाइन की। FIR PTI कारकुनान के खिलाफ दर्ज की गई थी। सरदार अब्दुल राज़िक का मजीद कहना था कि परवेज इलाही का नाम जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में 2 रोज कबल नामजद हुआ। परवेज इलाही के खिलाफ मुतअद्दिद सियासी केसेस बनाए गए। परवेज इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया। वकील सरदार अब्दुल राज़िक की जानिब से परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई। इसी तरह जो उनके दीगर 2 वकील थे, अली बुखारी और बाबर अवान, उनकी जानिब से भी जो है अदालत से इस्तदा की गई कि परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जबकि जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए और मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब के केसेस अपने थे, यहाँ पर ये अलग केस है और इसको अपनी नोयत से देखना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। परवेज इलाही ने गाड़ियां, बंदे और माली मावनत की थी जिस पर तफ्तीश करनी है। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया उन पर सिर्फ ईमा का इल्जाम था। परवेज इलाही के खिलाफ दूसरे इल्जामात हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि 2 दिन में क्या तफ्तीश की है आपने, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर है वो कुछ वाज़ेह जवाब ना दे सके। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा थी वो मुस्तरद कर दी। जमानत पर फरीक़ैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। तफसीलात बताए थे उमर बर्नी, आपका बहुत शुक्रिया।